अस्सलाम वालेकुम। कि कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। हमारे यहाँ अक्सर ज़िंदगी में काफ़ी मसले होते हैं जो हमारे सेल्फ़ कंट्रोल से हमारे काबू में आ जाते हैं। काफ़ी मसले हैं जो हल हो जाते हैं सिर्फ़ हमारे सेल्फ़ कंट्रोल से, या यूँ कहें कि बातों पर कंट्रोल करने से। ज़िंदगी में अगर हम किसी बातों को ग्रिप कर मज़बूत कर लें, और ये हम सब कुछ अपनी ही विल पावर पर, अपने सेल्फ़ कंट्रोल से कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ हम अपने सेल्फ़ कंट्रोल से उनको अपने कब्ज़े में लाते हैं। जैसे अगर आपका सेल्फ़ कंट्रोल कमज़ोर होगा तो आप किसी भी चीज़ को काबू नहीं कर सकेंगे, किसी भी चीज़ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ओवरकम नहीं कर सकेंगे। अब अक्सर जैसे हमारे नौजवान होते हैं, चाहते हैं कि हम डाइटिंग करें, मगर डाइटिंग के लिए क्या करते हैं, जब देखते हैं समोसे, पैटीज़, केक वगैरह या चटपटी चीज़ें देखते हैं तो वो कहते हैं चले आज खा लेते हैं, कल से डाइटिंग शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा दिन आता है, फिर कहते हैं चलो आज खा लेते हैं, कल से फिर डाइटिंग शुरू हो जाती है। ये अक्सर नौजवानों का मसला है। उसके बाद अक्सर नौजवानों का एक दूसरा मसला ये होता है कि जब एग्ज़ाम के दिन आते हैं तो उस वक्त उनका मोबाइल खुलता है, मोबाइल में देखते तो वो कोई एजुकेशन की चीज़ ही देखना चाहते हैं, मगर लाज़मी बात है हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती हैं। तो आप जब उस मोबाइल को खोलेंगे तो वो आप अपने गोल से हट जाएंगे, दूसरी कोई चीज़ आपको मोबाइल पर नज़र आएगी, आप उसमें लग जाएंगे और मोबाइल देखते जाएंगे, फिर कहेंगे अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है, आधा घंटा और मोबाइल देख लेता हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। इस तरह से पूरा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। फिर दूसरे दिन वही किताबें आगे हैं, मोबाइल खुला हुआ है और आपको इतना सेल्फ़ कंट्रोल नहीं कि मोबाइल को एक तरफ रखें और बुक्स को अपने आगे रखें। वही जैसे आपने डाइटिंग की मगर नहीं कर सके कंट्रोल खाने पर, अब आप अपने एजुकेशन पर नहीं कंट्रोल कर सकते और अब आप वही कर रहे हैं कि मोबाइल को छोड़ नहीं सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहा। दूसरी चीज़ होती है कि आप कहीं जाना चाहते हैं मगर ये कहते हैं अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे जाऊं, ये काम पड़ा हुआ है, चलो काम कल कर दूंगा, तो आज मैं चला जाता हूं। आप चले जाते हैं बाहर। सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है आपका कि आप चीज़ों को खुद पर हावी होने देते या ना होने दें। जैसे ही आप चीज़ों को हावी होने देंगे, इसका मतलब है सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है आपके पास। अब सेल्फ़ कंट्रोल कैसे किया जाए जिससे आप चीज़ों को अपने गिरफ्त में लाएं या अपनी मर्ज़ी के गोल आप अचीव करें? तो इसके लिए सबसे पहली बात है आप अपनी आदतें बदलें। आप अपनी आदत अगर चेंज करेंगे तो इससे आपके सेल्फ़ कंट्रोल पर एक बहुत बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। सबसे पहली बात, अपना टाइम टेबल चेंज करें। जो टाइम टेबल होगा आपका, उसके हिसाब से आपको चलना है। अगर टाइम टेबल में आप डाइटिंग करना चाहते हैं तो उस टाइम टेबल के हिसाब से खुद को कंट्रोल में रखें। और अगर वज़न कम करना चाहते हैं या पढ़ाई में आप कोई गोल हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका टाइम टेबल होना ज़रूरी है। रात को सो नहीं सकते जल्दी, मोबाइल में लगे हुए होते हैं। सुबह को उठ नहीं सकते, ये आपकी टाइम टेबल में शामिल था मगर आप नहीं उठ सके, इस पर आपका कंट्रोल नहीं रहा। या दूसरी चीज़ें, आप खुद को स्मार्ट रखना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, आप खाने पीने की चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम टेबल पर होना ज़रूरी है। हर चीज़ टाइम पर करें। जब टाइम पर नहीं करेंगे, आप अपनी सिर्फ एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हर वो चीज़ कर रहे हैं जिसको आपको ज़रूरत ही नहीं, जिसकी आपको ज़रूरत है आप उसको फोकस नहीं कर रहे। टाइम टेबल बनाएं, टाइम पर वो काम करें, टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, फिर आपका सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ेगा। और ये सेल्फ़ कंट्रोल आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा, सारी दुनिया को आपकी एक नई पर्सनैलिटी दे देगा। सेल्फ़ कंट्रोल से अगर आप अपने मामलात को हैंडल कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात होती है। और ये सब कुछ आप तभी कर सकते हैं जब आप खामोशी से अपना काम करें। जो बंदे अपनी किसी डाइटिंग का या अपनी पढ़ाई का, इम्तिहान का ढंढोरा पीटते रहते हैं, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, देखो मैं इतना बिज़ी हूँ, अब मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, कभी भी वो सेल्फ़ कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इन चीज़ों को जब ढंढोरा पीटते हैं आप, कोई भी काम नहीं होगा। सारा ध्यान आप इसकी तरफ देंगे कि अब मुझे ये करना है, वो कर लूँ काम, उसके बाद मैं ये काम अपना असल काम करूँगा। इस तरह से आप पूरी दुनिया को न बताएं, खामोशी से अपना काम करें। जो आपने फ़ोकस किया है उस चीज़ को आप फ़ोकस करें मगर खामोशी से। खामोशी ही आपकी कामयाबी बनेगी। सारी दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका काम दुनिया को खुद ही नज़र आ जाएगा।
ایک سیلف کنٹرول کی مثال تو ہمیں چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان سے بھی مل جاتی ہے. آپ اسپائڈر کو دیکھیں. اسپائڈر اپنا گھر بناتا ہے 100 دفعہ چڑھتا ہے اوپر پھر نیچے گرتا ہے, چڑھتا ہے اوپر پھر نیچے گرتا ہے, آخر کار وہ گھر بنا لیتا ہے. اور اسپائڈر کا گھر دنیا کا کمزور ترین گھر ہوتا ہے. اس کا گھر وہ گھر ہے جو بہت ہی نازک انداز میں بنایا جاتا ہے اور جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے, مگر پھر بھی وہ بناتا رہتا ہے. اور ایک اور ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی ایک ایک پھول پر جاتی ہے, تھوڑا تھوڑا ڈراپ وہ ایک جمع کرتی ہے اور وہ شہد بناتی ہے, مگر وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے کسی اور کے ہاتھوں میں, پھر وہ دوبارہ کوشش کرتی ہے. یہ ان کا سیلف کنٹرول ہے, خود پر کنٹرول ہے, یہ خود پر قابو پانے کا ایک انداز ہے ان کا. یہ چیز دیکھیں ان کو دنیا میں ممتاز بنا رہی ہے. آپ کی زندگی بھی, آپ کی پرسنالٹی بھی دنیا کے لیے مثال بن سکتی ہے. بہت سارے بڑے لوگ ہوں گے, کامیاب لوگ ہوں گے, اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شروع سے کامیاب نہیں تھے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں چینج آہستہ آہستہ آیا ہوگا. ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا انہوں نے, اس کے تحت یہ کام کیے ہوں گے, جب ہی ان کی زندگی چینج ہو گئی ہے. آپ کی زندگی میں اگر آپ گول حاصل کرنا چاہتے ہیں, ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں, سمارٹ رہنا چاہتے ہیں, ایگزام میں آگے آنا چاہتے ہیں, ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور پھر اس ٹائم ٹیبل کے تحت آہستہ آہستہ وہ کام کریں. دیکھیے آپ کا کنٹرول, آپ کی گرپ ان چیزوں پر آ جائے گی. ایک بار سیلف کنٹرول اگر آپ کا مضبوط ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی بھی کام روکنے سے نہیں روک سکتی. میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں, کامنٹس کریں, شیئر کریں, مجھے بہت خوشی ہوگی. ساتھیو اگر तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे.